ना हो जाए। शाम का भी आज बहुत व्यस्त दिन है। विद्यालय परिवार के मुखिया और आज के मुख्य अतिथि स्टेट अवार्ड से सम्मानित हमारे श्रीमान सुरेंद्र चौहान जी को हम मंच पर बुलाएंगे। इनके लिए 2 पंक्तियां कहना चाहूंगा कि ढूंढती है नजर जिनको वो चेहरा नहीं मिलता। अरे चेहरे तो लाखों हैं, खूब आदरणीय श्रीमान सुरेंद्र चौहान जी जैसा नहीं मिलता। तो जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए प्यारे बच्चों। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। जब मान्यवर आपको कहें कि आप तालियां बंद कर दो तब तालियां बंद होनी चाहिए, तालियां बजती रहनी चाहिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए मान्यवर का। जैसे मान्यवर आपको आदेश देंगे उसके बाद आपने तालियां बंद करनी है। जोरदार तालियां। थैंक यू बेटा, थैंक यू संजय जी। श्री सुशील शर्मा जी, मेरे साथ यहाँ पर उपस्थित मेरे परिवार के सभी सदस्यगण, मेरे परिजन और प्यारे बच्चों, आज 30 नवंबर 2023, जैसा कि आपको विदित है, मेरे सेवा काल का आखिरी दिन है और इसके बाद मैं सेवानिवृत्त हो जाऊंगा। आप लोगों ने, विद्यालय के हमारे जो आदरणीय स्टाफ है और आप बच्चों ने इस अवसर को, इस समय को, इस दिन को एक यादगार दिन बनाया है। मैं दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करता हूँ। 16 नवंबर 1990 से मेरे सेवा काल का ये सफ़र शुरू हुआ था। अलग अलग जगह पर अलग अलग समय व्यतीत करने के बाद सेवा काल के आखिरी 1 साल के लिए मुझे विभाग द्वारा यहाँ भेजा गया था। इससे पूर्व मैं आप ही की तरह जब विद्यार्थी था, इसी विद्यालय में मैंने 9वीं 10वीं की पढ़ाई की है और इसी मैदान में मैं खेला कूदा हूँ। इसी विद्यालय के रूम्स में मैंने पढ़ाई की है। अपने वर्दी टीचर्स जो हमारे उस समय रहे हैं उनसे शिक्षा ग्रहण की है। वर्तमान समय में और तब के समय में बहुत बड़ा अंतर आ चुका है और लगभग 40-42 साल पहले मैंने यहाँ से 10वीं की कक्षा पास की थी। बहुत दूर जो मेरा निवास स्थान उस समय था, लगभग 2.5-3 घंटे का पैदल का रास्ता है और जंगल नाले खाले से होते हुए हम लोग यहाँ पर पहुँचते थे। समय ने साथ दिया और 16 नवंबर 1990 को मैंने इसी विभाग में सेवा काल ज्वाइन किया। आप बच्चों के साथ विशेषकर लगाव रहा है और आपके बीच में ही समय बीता है। बहुत सारे अध्यापक साथी इस बीच में कुलीग भी रहे हैं, बहुत सारे मुखिया भी रहे हैं जिनके अधीन हमने कार्य किया। अलग अलग क्षेत्रों में क्लासरूम टीचिंग के अलावा भी काम करने का मौका मिला और ये मेरा परम सौभाग्य है
कि सेवा काल के आखिरी समय में जिस विद्यालय से मैंने अपनी स्कूलिंग पूरी की थी, उसी विद्यालय में मुझे बतौर मुखिया, बतौर प्रिंसिपल कार्य करने का मौका मिला। ये शायद मेरे लिए सौभाग्य है और ये नसीब सभी को नसीब नहीं होता है। इस विद्यालय में आकर मैंने किसको क्या दिया, विद्यालय को क्या दिया, ये तो मैं नहीं जानता, क्योंकि ये मेरा अपना विद्यालय रहा है और मेरा ये मानना है कि इस विद्यालय में आकर मुझे बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। इस विद्यालय ने ही मुझे बहुत कुछ दिया है। सम्माननीय स्टाफ जो बहुत क्वालिफाइड लोग हैं, वेल ट्रेंड हैं, वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और उनसे बहुत सहयोग मुझे मिला। यहाँ कार्य करते समय, अपने सेवा काल के आखिरी समय में, आखिरी साल में मुझे राज्य शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने का भी गौरव हासिल हुआ और ये जो सम्मान इस पुरस्कार के माध्यम से मिला, ये इस विद्यालय की ही देन है, इस स्टाफ की ही देन है और आप बच्चों की ही देन है। सभी को यह अवसर प्राप्त नहीं होता और मुझे नहीं पता कि मेरे हाथ से कौन सा ऐसा अच्छा काम हुआ जो इस तरह का सम्मान अपने ही विद्यालय से मैं सेवा करते हुए मुझे प्राप्त हुआ है। मैं इस विद्यालय के लिए, इस स्टाफ के लिए और आप सभी बच्चों के लिए सदैव कृतज्ञ रहूंगा। कुछ एक अवसर ऐसे रहे हैं जीवन में जो मेरी यादों में, मेरे आने वाले समय में, मेरे संस्मरणों में सदैव रहेंगे, जिनकी अमिट छाप हमेशा के लिए मेरे साथ रहेगी। विद्यालय प्रमुख रहते हुए बहुत सारी लिमिटेशंस रहती हैं। आप बच्चों के साथ भी बहुत बार बहुत सख्ती से पेश आना पड़ता है। विद्यालय के जितने हमारे आदरणीय अध्यापक हैं, अध्यापक वृंद, दूसरा स्टाफ है, ऑफिस स्टाफ, मिनिस्टर स्टाफ, ईएनस, अलग अलग तरह के लोग हैं जिनकी मेहनत से ही, जिनके सभी जो हमारे हिस्से हैं वो अच्छी तरह से काम चले, तभी विद्यालय चलता है। और इस कड़ी में बहुत बार ऐसा भी अवसर आया होगा कि आपसे कभी कटु वचन भी मुझे कहने पड़े होंगे, कभी नाराजगी भी व्यक्त करनी पड़ी होगी। ये सब अपना अपना कर्तव्य पूरा करने की ही एक कवायद थी। समय बहुत तेजी से चलता है, बहुत गति इसकी है समय की। शायद आप लोगों से मैंने पहले भी ये बात शेयर की थी कि अगर हम समय को पिक्चराइज करें, कुछ बच्चों ने यहाँ पर पेंटिंग्स बनाई हैं। समय समय पर मैं बच्चों को पेंटिंग्स बनाने के लिए भी कहता रहता था और आप बच्चों ने परमानेंट इम्प्रेशन भी छोड़ा है, विद्यालय की दीवारों पर भी पेंटिंग्स की है। अगर थीमेटिक पेंटिंग्स की बात की जाए, अगर हमें ये कहा जाए कि हम समय का चित्रण करें, समय की एक तस्वीर बनाएं, वो
जो बच्चे पेंटिंग्स करते हैं वो हो सकता है समय का कभी भी चित्रण करें। समय जो है वो एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, बहुत बूढ़ा व्यक्ति है, और जिसके आगे बाल नहीं है, पीछे बाल है सिर्फ। सॉरी, गलत बोल दिया, आगे बाल हैं, पीछे बाल नहीं। बाल उसके सिर्फ यहाँ हैं। अगर उसको पकड़ना हो तो उसे आगे भागना पड़ेगा, आगे से उसके बालों को पकड़ना पड़ेगा। पीछे अगर हम पकड़ेंगे तो पीछे कुछ नहीं है, खाली है। मतलब समय के साथ अगर हम चलेंगे तभी हम अपने मकसद में, अपने जीवन में कामयाब होते हैं। अगर हम समय के साथ ना चलें तो हम पिछड़ जाएंगे, पीछे रह जाएंगे, समय बहुत आगे निकल जाता है। कब एक दिन बीतता है, कब एक सप्ताह बीतता है, इसी तरह महीना बीत जाता है, साल बीत जाता है। पिछले 23 महीने से मैं इस विद्यालय में हूं और शायद ऐसा लगता है कि पिछले कल ही की बात है इस विद्यालय में हमने ज्वाइन किया था, या उससे पहले भी जाएं सेवा काल का, और उससे भी पहले जाएं तो आप बच्चों को देख करके अपना बचपन याद आता है। ये आपकी बात नहीं सुन रही अब। तो जीवन इसी गति से चलता रहेगा। बच्चों से विशेषकर मेरा निवेदन है कि बच्चों समय का सदुपयोग करें, मेहनत करें। जीवन में सफल होने के लिए मेहनत का होना और समय का पालन करना बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। और अगर आपने इस कसौटी पर आप पूरे उतरते हैं तो आपको जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। सेवानिवृत्ति एक ऐसा समय होता है जब हमें अपने आप को पुनः स्थापित करने का प्रयास करना पड़ता है। आप बच्चों की यादें, आपके सारी शरारतें, आपकी सारी पिक्चर्स, आपका जो जितना भी मॉर्निंग असेंबली से लेकर के 4 बजे तक का विसर्जन, ये सदैव कानों में गूंजता रहेगा। आप बच्चों से भी निवेदन है कि अगर भविष्य में कहीं भी कभी भी आप मिलें, कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो सालों साल बाद मिलेंगे, तो हो सकता है मैं आपको ना पहचान पाऊँ, लेकिन आप पहचान लेंगे। आपने एक बार जरूर अपने आप को री-इंट्रोड्यूस कर देना है कि सर मैं आपका स्टूडेंट हूँ, फलां समय में मैं फलां स्कूल में पढ़ता था। मुझे अच्छा लगेगा। आप कभी भी एक सफल व्यक्ति के रूप में मेरे सामने आएंगे तो शायद वो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना होगा। शायद पहले भी मैंने आपसे ये बात शेयर की कि संसार में केवल 2 ही लोग होते हैं जो आपकी सफलता को, आपकी कामयाबी को देख करके खुश होते हैं। वो अपने आप से आगे निकलता हुआ देख करके बहुत खुश होते हैं, जलते नहीं है, उन्हें ईर्ष्या नहीं होती है, और वो हैं हमारे माता पिता और अध्यापक। तो कभी भी आपको जीवन में दोबारा मिलने का मौका मिले तो आपको जरूर अपने आप को आप इंट्रोड्यूस करें। स्टाफ के सभी जो सदस्य हमारे हैं जिन्होंने मुझे बहुत सहयोग दिया, मैं आपका बहुत धन्यवाद के साथ साथ आभार भी व्यक्त करता हूं कि समय समय पर आप लोगों ने मुझे बहुत कोऑपरेट किया। हमारे मुझसे बात जो अभी कल से आगामी प्रधानाचार्य के ज्वाइन करने तक जो कार्यभार देखेंगे अपने राजेश गौतम जी, नरेश भाटिया जी, कुलदीप जी, देवीदत्त शर्मा जी, राजेश जी, संजीव जी जो मंडी खड़ाना में एज इंचार्ज काम कर रहे हैं, शास्त्री जी जो अब मेरे साथ साथ इस विद्यालय से वो भी आज विदाई ले रहे हैं। वेरी स्पेशल फॉर द लिटिल स्पैन सलोनी, ज्योति जी, आशा जी, अंजना मैम, अनुराधा जी, सुनीता जी, निधि मैडम, हेमलता जी, मैडम पूनम जी, रितु जी, रजवंत जी, शास्त्री जी, दीपक पांडे जी, सुरेश जी, भावना जी, विजेंद्र राणा जी, महेश जी, आप सभी लोगों ने, रजवंत जी,
कहीं नजर नहीं आ रहे। पीटीआई जी ने हमेशा, वेंकटेश्वर जी, इन्होंने सदैव, विजेश जी कहाँ हैं, संजय जी, आप लोगों ने सदैव कंधे से कंधा मिला करके काम किया है और बहुत सपोर्ट मुझे दिया है। पीटीआई जी ने तो सदैव एक हनुमान का रोल अदा किया है। इन्हें सिर्फ इशारा करने की जरूरत रहती थी और लंका दहन हो जाता था। अपना अपना क्षेत्र सबका रहता है, किसी का इंटरेस्ट किसी फील्ड में होता है, किसी का परफेक्शन किसी फील्ड में रहती है। मेरा प्रयास रहा है कि आपका जहां इंटरेस्ट हो, जहां आप परफेक्शन के साथ काम कर सकें, वही काम आपको सौंपा जाए। और आपने मेरे इस विश्वास को कायम भी रखा है। गौरव जी नज़र नहीं आ रहे हैं। गौरव जी को भी मैं गाहे बगाहे कभी 7 बजे कभी 8 बजे भी कॉल करता रहता था कि गौरव जी अभी ये करना है, अभी ये करना है। धनी राम जी हमारे लेक्चर केमिस्ट्री, शायद मेस का कार्य देख रहे हैं। डीएम साहब यहाँ नहीं है। रविंदर जी हमारे ये पीएंस, सुरेंद्र जी, ज्ञान जी, तेजवीर जी, रत्नी जी, मीरा और सुनीता जी, इससे भी पहले जो रहे हैं गुरदयाल जी और शीला जी, बहुत सेवा भाव इन लोगों में रहा है। और मेरे कुछ कहने से पहले ही ये भाप जाते थे कि मुझे क्या आवश्यकता है। बहुत बार तो मैं इनको बुला करके घंटी मारने के बाद भूल जाता था कि आपको कहना क्या है, लेकिन फिर भी याद करा देते थे, सर ये तो नहीं बोलना था। आपका बहुत धन्यवाद सुपरिटेंडेंट साहब हमारे, इनके लिए विशेष आभार मैं करता हूं, क्योंकि ये 3 in 1 है। पिछले 1.5-2 सालों से जब भी आए हैं, ये 3 लोगों का काम अकेले देख रहे हैं और ऑफिस की तरफ से इन्होंने कभी भी कोई शिकायत या चिंता मुझे नहीं होने दी। ऑफिस का कार्य एक ऐसा कार्य है जो फाइनेंस से जुड़ा हुआ है। अगर ऑफिस ठीक ना चले तो हेड के लिए बहुत चिंता का विषय हो जाता है, लेकिन राजेश शर्मा जी ने कभी इस तरह की नौबत नहीं आने दी। और मैं विश्वास के साथ, जैसे मेरी आदत है कि अगर मुझे 9 बजे भी रात को कुछ याद आया तो मैं इनको कॉल कर देता था। इसी तरह अन्य स्टाफ के सभी सदस्य जो हमारे हैं, चाहे रितु जी हैं, रजवंत जी हैं, हरिराम जी हैं। हरिराम जी नजर नहीं आ रहे हैं, लेक्चर कॉमर्स अभी भी काम कर रहे हैं। वर्कमैनशिप में आप लोगों का कोई तोड़ नहीं है। कुलदीप जी मेरे साथ पहले भी मेरे कुलीग रहे हैं बनाकी शेर में। कुछ लोगों के साथ बहुत कम समय मिला मुझे काम करने का, जिसमें विजेश जी हैं, राजेश जी तो बहुत रिसेंटली इन्होंने ज्वाइन किया है, दीपक पांडे जी हैं, डीडी शर्मा जी हैं, और शास्त्री जी ने तो पूरा साथ निभा दिया, साथ ही आए थे और साथ ही चल दिए। सलोनी है, ये टीपी के लिए यहाँ आई हैं, बट अपना एक विशेष स्थान बना करके आज ये भी मेरे साथ साथ दे रही हैं जाने का। ज्योति मैडम है, आशा मैडम, और क्यों मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट करूं, आप सभी वन डॉल, जितने भी हम लगभग 40 लोग यहाँ स्टाफ के हैं, आपने कभी भी मेरी बात को इग्नोर नहीं किया और ड्यू रिगार्ड दे करके मेरे कार्य को संपन्न करवाया। मैडम पूनम जी हैं, समय समय पर मैं इनसे भी एडवाइस लेता रहा। कोई भी इंटेलेक्चुअल एडवाइस मुझे जरूरत पड़ती थी तो मैं पूनम जी को एकदम याद कर लेता था। मैडम रितु आपका, संजय जी आपका जो संबोधन रहा है, जो स्टेज कंडक्ट करने का जो टैलेंट आपके बीच में है,
टैलेंट आपके अंदर है, शायद मुझे भुलाए नहीं भूलेगा। आपकी जो अलंकरण है, ये एक शायद बहुत हिंदी का शब्द मुझे नहीं आ रहा है, लेकिन उपमाएं जो आप देते हैं, जहां पर आप कंपेयर करते हैं चीज़ों को, तुलना जो करते हैं, अलग अलग उपाधियां जो आप स्टेज से प्रकट करते रहे। अभी 2 दिन पहले ही यहाँ हमारा एनुअल फंक्शन था, वहाँ भी आपने मुझे मुख्य अतिथि के रूप में प्रतिष्ठित किया। तो ये मेरे लिए सम्मान है, और शायद मैं अपने आप को इतना बड़ा नहीं मानता रहा हूँ कि मुझे बहुत ज़्यादा इस तरह के प्रतिष्ठित किया जाए। फिर भी आपको अपनी एबिलिवेशन आपकी है, आपको ऐसा लगा, मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस विद्यालय का ही ये पारितोषिक मेरे लिए है कि 1 साल का अतिरिक्त समय मुझे यहाँ सेवा करने का मौका मिला। गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से मैं 30 नवंबर 2022, आज से ठीक 1 साल पहले सेवानिवृत्त हो जाना चाहिए था, लेकिन 1 साल का सेवा काल बढ़ाया गया। शिक्षक पुरस्कार राज्य स्तरीय, जो राज्य में सबसे बड़ा है, उससे मुझे उसको दिया गया। तो ये सारा आप लोगों की दुआएं, मेरे परिवार के सभी सदस्यों का आशीर्वाद, मेरे माता, मेरे पिता, उनकी मेहनत, आशीर्वाद, उनके दिए हुए संस्कार, ये इसके पीछे कारण है। और इसका श्रेय मेरे परिवार को और मेरे माता पिता को और मेरे स्टाफ के सदस्य सभी और मेरे जो मित्रगण हैं, उनकी शुभकामनाओं को जाता है। मैं आप लोगों से के बीच से आज औपचारिक रूप से विदाई ले रहा हूँ। मेरा सेवानिवृत्ति हो रही है, लेकिन मैं अपने काम के लिए आप सभी जो भी मुझे कुछ कहेंगे, जो भी मुझे कभी आपकी सेवा करने का अवसर मिला, तो फिर अगेन मैं सौभाग्यशाली समझूंगा। आप निसंकोच मुझे कहिए, मेरा पूरा प्रयत्न रहेगा कि मैं किसी भी तरह का सहयोग किसी भी मेंबर स्टाफ को, हमारे बच्चों को दे सकूं। इस अवसर पर एक ऐसे व्यक्ति जो बड़े लंबे समय तक, जिन्होंने मेरे पूरे टेन्योर में मेरा साथ दिया, हमारे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन श्री सुशील शर्मा जी, और सौभाग्य से मैं कहूँगा, सौभाग्य से ये मेरे शिष्य भी रहे हैं। 9वीं 10वीं में जब मैं जॉब में आया था तो ये उस विद्यालय में विद्यार्थी थे। इन्हीं की कह लीजिए आदेश है, इन्हीं का आदेश था जब मैं प्रिंसिपल इंस्पेक्शन में काम कर रहा था, प्रिंसिपल इंस्पेक्शन के रूप में काम कर रहा था, तो इन्होंने मुझे कॉल किया कि आपको इस विद्यालय में आना है। और इनके साथ इनके सुर में सुर मिलाया हमारे जो वर्तमान उप प्रधान हैं नरेंद्र गोसाई जी, कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा। और मेरी हाँ लिए बगैर इन्होंने मेरा ट्रांसफ़र यहाँ करवा दिया। लेकिन मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे यहाँ आकर के सर्व करने का मौका मिला। सभी अभिभावकगण, उन्होंने भी पूरा सहयोग दिया। आप बच्चों ने बहुत सम्मान दिया, इसके लिए मैं फिर से एक बार आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। इस बीच में अगर कभी कोई मेरी बात आपको कड़वी लगी हो, बच्चों, अध्यापक साथी सभी, अगर कोई आपको लगा हो कि नहीं ये कहना नहीं चाहिए था, या आपके अंदर थोड़ी कहीं भी कोई नाराजगी आई हो, तो उसको आप छोड़ दें, ये समझ करके कि ये उस समय की ज़रूरत थी और ये करना ज़रूरी था। हो सकता है कि मुझ में कोई कमी रही, इस बात को सोच करके आप उस कड़वाहट को
इग्नोर कर दें। किसी का दिल दुखा हो मेरे किसी काम से तो आप उसको भी कृपया भुला दें। हमारे बीच में एक मेरे और एक स्टूडेंट पहुंचे हैं, मित्रानंद जी, जो वर्तमान में लेक्चरर बायोलॉजी हैं नैना टिक्कर में। तो धन्यवाद मित्रानंद जी, आपने इस अवसर को सुशोभित किया। और सभी अध्यापक साथी, सभी बच्चों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूं। और ये भव्य कार्यक्रम आयोजित करने के लिए भी आप बच्चों का, आप अध्यापक साथियों का मैं आभार प्रकट करता हूं। मेरे परिजन जो यहाँ पर पहुंचे हैं उन सब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत। एक बार बच्चों जोर से बोलो, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच। भाषण देना, इस अवसर पर अपने विचार रखना और इतने सुंदर विचार रखना अपने आप में मान्यवर आपकी मिसाल को प्रदर्शित करता है कि कितने साधारण शब्दों में आपने हमारे विद्यालय परिवार के हर एक साथी का अपने शब्दों में व्याख्यान किया। मैं कहना चाहूंगा कि मान्यवर के शब्दों पर ध्यान दें। जी हां प्यारे बच्चों, कि मान्यवर के शब्दों पर ध्यान दें तो आपके वाक्य बदल जाएंगे। मान्यवर के शब्दों पर ध्यान दें तो आपके वाक्य बदल जाएंगे, और वाक्यों पर ध्यान दें तो आपके विचार बदल जाएंगे, और विचारों पर ध्यान दें तो आपका चरित्र बदल जाएगा, और चरित्र बदल जाएगा तो यह समाज बदल जाएगा। एक बार पुनः मान्यवर के लिए जोरदार तालियां। मान्यवर, आपके गुणों का क्या व्याख्यान करूं? आपके गुणों का यदि शब्दों में इस मंच से व्याख्यान कर पाता तो शायद वो शब्द मेरे पास तो नहीं है, पर फिर भी ईश्वर में आस्था, इंसानियत और ईमानदारी आपके जीवन का अद्भुत अंग रहे। आप बहुत मधुरभाषी हैं, ऐसा भी मेरे सभी अध्यापक साथियों ने आपके बारे में व्याख्यान किया। आपकी मैनेजमेंट का मैं कायल हूं, आपकी प्लानिंग, आपकी ऑर्गेनाइजिंग, आपकी कंट्रोलिंग, आपका इनोवेशन, आपका मोटिवेशन, आपका कम्युनिकेशन करने का तरीका मान्यवर शब्दों में व्याख्यान नहीं किया जा सकता। आपकी लीडरशिप क्वालिटी को भी इस मंच से बताया नहीं जा सकता। आपका कार्यकाल इस विद्यालय को हमेशा याद रहेगा। विद्यालयों की चार दीवारियां, विद्यालय का हर एक कोना हमेशा आपको याद करता रहेगा, क्योंकि हमारे विद्यालय में आने के बाद सभी को ऐसा लगता है कि वाकई में हमारा विद्यालय किसी जन्नत से कम नहीं है। हमारे विद्यालय में एक शिक्षा ग्रहण करने वाला हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा बड़ा सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि हमारा विद्यालय किसी प्राइवेट स्कूल से कम नहीं है। प्राइवेट स्कूल तो हमारे विद्यालय के आगे है ही कुछ नहीं, क्योंकि वो तो केवल मात्र एक पैसा कमाने का माध्यम है। विद्यालय की उत्कृष्टता अपने आप इस बात को व्याख्यान करती है, और एक दिन ऐसा भी आएगा जो आपका एक सपना है कि राजीव गांधी डे बोर्डिंग स्कूल भी ये विद्यालय बने। तो मैं विद्या की देवी मां सरस्वती से भी आग्रह करूंगा और आपका आशीर्वाद भी चाहूंगा कि इसी विद्यालय को शुभ अवसर प्राप्त हो। इसके बाद सम्मानित करने का सिलसिला मेरे परम मित्र और मेरे साथी भी रहे आदरणीय मित्रानंद जी भी मेरे साथ पढ़ते थे, और इस अवसर पर वह भी मान्यवर को सम्मानित करना चाहते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे स्थानीय स्कूल का बच्चा भी जो है 2 मिनट के लिए मान्यवर का धन्यवाद करना चाहता है, तो जोरदार तालियों से समर्थ का भी स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आज मतलब शब्द नहीं है मेरे पास, क्योंकि एक आइडियल हम सबके बीच से आज जा रहा है। और सर आपके लिए कुछ चंद पंक्तियां मैं कहना चाहूंगा।
कि खिलता है फूल बिखर जाता है, खिलता है फूल बिखर जाता है, चढ़ता है तूफान उतर जाता है, और रह जाते हैं धरती पर पैरों के निशान। लोग कहते हैं कि इंसान गुजर जाता है, इंसान गुजर जाता है। तो सर, आपके पैरों के निशान भी हमेशा हमारे विद्यालय के बीच में रहेंगे और आपकी यादें हमेशा इस विद्यालय में रहेंगी। आपके जितने भी कार्य हैं वो सभी विद्यार्थियों को हमेशा याद रहेंगे। तो समय का अभाव है, ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं। अंत में इतना ही कहना चाहूंगा, जहां भी रहें आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और आपका आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहे, यही मेरी कामना रहेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद समर्थ। इसके बाद मान्यवर आपके लिए विद्यालय परिवार की छात्राएं आपके समक्ष जो है वो फोक डांस प्रस्तुत करना चाहती हैं, तो इन्हें भी इजाजत दी जाए। तो जोरदार तालियों से इन बच्चों का भी स्वागत कीजिए और मंच पर आए। और साहिबो मायरेणु करी तलो जोड़ीरा देवा शिर गुणा सिर मोरो तेरे